मैं मनसाराम शास्त्री रामपुर का देवी उपासक गौड़ ब्राह्मण हूँ। आजकल देवी नंदा देवी की उपासना का मुझे समझ मिला है। मैं सिद्धपीठ नंदा देवी मंदिर में आजकल पूजा नित्य नैमित्तिक रूप से कर रहा हूँ। यहाँ पर नंदा देवी शिलामूर्ति का प्रसिद्ध स्थान है जो संपूर्ण उत्तराखंड का सिद्धपीठ है। यहाँ प्राचीन समय की संस्कृति के अनुसार नंदा देवी शिला के रूप में अवतरित हुई है। इसमें कई लोगों का वक्तव्य है कि जब भारतवर्ष में शंकराचार्य गुरु हुए थे, वो केदारखंड का अध्ययन करने के बाद संपूर्ण भारतवर्ष में घूमे। जहाँ जहाँ जिन खंडों में उन्होंने जो प्रसिद्धि पाई, जिन देवताओं का नाम पाया, वहाँ उन देवी देवताओं की उन्होंने स्थापना की। यहाँ सन्निकट में देवी की स्थापना और उत्पत्ति जो है यहाँ शिला की मूर्ति में हुई है। नंदा देवी परम गोप्या यत्रेवासी सुरार्चिता यद काम फला नित्यम यद काम फला प्रदा। हर भक्तों की मनोकामना को नंदा देवी स्वयं अपने मन से समझती है और भक्तों की मनोकामनाओं को वरदान रूप से हमको सफल होती है। तो भागवत पुराण में और दुर्गा सप्तशती में नंदा देवी का बहुत इतिहास है। इसी प्रकार से जब हमारे उत्तराखंड के राज वंशज थे, उस समय राजा उत्तराखंड के राजा पर बड़ी समस्याएं आई। गोरखों के द्वारा, मिलिशियों के द्वारा उनको सताया गया। तब उन्होंने जो है यहाँ नंदा देवी की उपासना की, मनोती की कि किस शक्ति के द्वारा उत्तराखंड में कोई ऐसी शक्ति है जो उनको बचा सके गोरखों से। तो उस समय नंदा देवी की उपासना उन्होंने अपने कुल गुरु ब्राह्मण के द्वारा मनोती कराई थी, उचाना कराया था। उस उचाना के तहत उत्तराखंड के राजा आज जो है अंग्रेजों की सहायता से बच गए और गोरखों को यहाँ से परास्त कर दिया और प्रहार कर दिया और नंदा देवी को उजागर किया। तब राजा ने उन लोगों को, नंदा देवी के उपासकों को बुलाया कि वो कौन उपासक हैं, कौन नंदा देवी की उपासना रोज करते हैं, तो उन्हें मैं देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। तो राजा ने जब उनको अपने राज सिंहासन यहाँ जो है कीर्तिनगर में श्रीनगर के पास बुलाया, तो वहाँ दो हमारे सीधे साधे पुजारी गए हुए थे जो अपनी उस समय की संस्कृति के साथ वेशभूषा में थे। उनकी वेशभूषा को देख करके राजा को ये नहीं हुआ कि ये पुजारी हैं, परंतु राजा ने उनकी पहचान के लिए हाथों में, एक हाथ में सोने का सिक्का, एक हाथ में हीरा मोती दे दिया और कहा राजा ने कहा कि हे पुजारी हो, तुम साक्षात देवी के अवतरित हो, तो बताओ मेरे हाथों में क्या। तो राजा ने जो अपने हाथ में रखे थे तो देवी पुजारियों पे हुई नंदा देवी के रूप में। तो देवी ने कहा सो राजा, तुम मेरे को क्या पूरा हर आजमाता है, तेरे एक हाथ में हीरा है, तेरे एक हाथ में मोती है, खोलो हाथ। तो वही हाथ खोले राजा ने, हीरा मोती दिखा दिए और जो प्रशस्त, तब उन्होंने कहा कि तुम साक्षात नंदा देवी हो, मैं तुम्हारे स्थान में आके तुम्हें क्या चाहती हूँ। तो नंदा देवी असली मूर्ति में उनको अंकुर में जो दिए थे आशीर्वाद के रूप में, कहा ही महाराज तुम मेरा प्रभाव देख लो, ये अंकुर तेरे हाथ में हरियाली बन जाएगी। महाराजा ने मुट्ठी बटी और फिर मुट्ठी खोली तो वो जो दाने थे अंकुरित रूप में, हरियाली के रूप में, और वही उसी आशीष को राजा ने सिरोधार्य किया। सिरोधार्य करने के बाद फिर कहा, हे देवी, मैं आपको हिमालय पर्वत पर हिम्मत में जो हूँ आपकी उपासना दूंगा, आपकी पूजा दूंगा। देवी ने कहा मुझे जो सिंगा मेंढा और खाज खजोरी और मान मेरे मुल्क की समूह लेके मुझे हिमालय पर्वत पे आना त्रिशूली में, वहाँ मैं अपनी पूजा स्वीकार करूँगा। तब उस राजा की इसमें जब राज परंपरा खंडित हो गई, लोकतांत्रिक शासन चलने लगा और इस बार लोकतंत्र के अनुसार राजजात के नाम से नंदा जात घोषित हुई। तो नंदा जात में संपूर्ण उत्तराखंड जहाँ जहाँ भी देवी की उपासनाएं होती हैं नंदा के नाम से होती। जहाँ जहाँ जो भक्त जाते हैं नंदा देवी का नाम लेके, नहीं आ पाते, वहाँ वो अपनी मूर्ति बना के नंदा देवी की स्थापना करते हैं और वहीं नंदा देवी का मंदिर बना लेते हैं। तो इस प्रकार से नंदा देवी जहाँ तहाँ मंदिरों में विकसित हो चुकी है। ये मूल सिद्ध यहाँ शिला मूर्ति अवतरित हुई है। जो उपासकों ने कहा देवी तुम किस में हो, तो शिला के रूप में देवी अपने आप भूमि से निकली हुई है, जो स्वयं भू मूर्ति है नंदा देवी। तो नंदा देवी परम गोप्या त्रिवासी सुरार्चिता काम ये गोपनीय रूप यहाँ पर
देवता थे तो अदृश्य देवी इंद्रादी देवता भी सारे अदृश्य आके नंदा देवी की उपासना करते थे, पुराणों में लिखा गया है। और यहाँ एक बृहद कुंड माना गया, वहाँ चंदन का वृक्ष मध्य में माना गया, जो अदृश्य है उपासकों को दृश्यगत होता है। तो उसके चारों तरफ ऋषि मुनि सारे वेद पाठी लोग बैठे होते हैं। भक्तस में नंदा देवी उनकी उपासना को स्वीकार करती है। नंदा देवी क्या त्रिवास दे रहा हूँ। ये हमारी भूमिगत इस मंदिर की प्रसिद्धि का है। शिला सिद्धपीठ कुरुड़ मंदादेवी राजराजेश्वरी नाम से प्रसिद्ध है।